नमो नमः अर्थात नमस्कार सभी विद्यार्थियों एवं मित्रगणों का मैं आज के इस वीडियो में बहुत ही हार्दिक स्वागत करता हूं। देखिए, आज हमारा पेपर हुआ था कक्षा 7 का मिड टर्म का संस्कृत का, तो इसका सॉल्यूशन मैं लेकर आया हूं। अब देखिए आपके कितने मार्क्स बन रहे हैं। ठीक है, पहला क्वेश्चन था अधोलिखितम अनुच्छेदम पठित्वा प्रतिप्रश्नानाम उत्तराणि संस्कृतेन लिखित। नीचे दिए गए अनुच्छेद को पढ़कर दिए गए प्रश्नों के उत्तर आपको संस्कृत में लिखने हैं। मैंने आपको बताया था कि एक बिना पढ़ा हुआ गद्यांश कहीं से भी आ सकता है और उसमें से आपको क्वेश्चन आंसर करने हैं। तो एक गद्यांश आपने पहले कोई पढ़ा है लेकिन बिना पढ़ा हुआ है। ठीक है, देखो पहला क्वेश्चन है एक पदेन उत्तरत, एक शब्द में उत्तर देना है आपको। केवलम प्रश्न त्रयम, 3 ही प्रश्न करने थे, 4 है, 4 में से कोई से 3 करने थे, लेकिन मैंने आपको बताया था, कक्षा में बताया था कि आप चारों कर लेना, है ना। आप चारों कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। अगर आपको 3 आते हैं एकदम एग्जैक्ट सही तो आपको 3 करने, नहीं तो आपको चारों करने हैं। ठीक है, देखिए पहला क्वेश्चन है कै अति निष्करुण आसीत। कौन बहुत ज़्यादा निष्करुण था, यानी निष्करुण का मतलब होता है इसमें करुणा नहीं होती है, ऐसा कौन था। तो सिंपल सा उत्तर है स व्याध है, या एक केवल व्याध लिख सकते हो भी सही है, या तो स उत्तर सही है या आप लिख दो व्याध है, दोनों में से सही है। यानी वह कौन, शिकारी भी सही है, वह शिकारी भी सही है। ठीक है, शिकारी में दया नहीं थी। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन है स वने किम प्रसारियत, उसने जंगल में क्या फैलाया। सिंपल सा उत्तर है जालम। उत्तर क्या लिखना है आपको, जालम। दूसरे का उत्तर है जालम, जाल फैलाया। तीसरा क्वेश्चन है अकस्मात का समारब्धा, अचानक क्या शुरू हो गई। सिंपल सा उत्तर है वृष्टि, यानी बरसात। क्या उत्तर लिखना है, वृष्टि। आप इसका उत्तर महती वृष्टि भी कर सकते हो, ये भी सही है, महती वृष्टि, दोनों भी सही है। ठीक है, खाली वृष्टि भी सही, महती वृष्टि भी सही है, यानी बहुत ज़्यादा बरसात। या केवल आप वर्षा लिख सकते हो, अगर किसी को नहीं लिखना है तो वर्षा भी लिख सकते हो, वर्षा भी सही है। ठीक है, समझ में आना चाहिए। चौथा क्वेश्चन है एकस्मिन दिवसे स किमर्थम वनम अगच्छत, एक दिन वह वन में किस लिए गया। ठीक है, तो क्या लिखा है, क्या उत्तर होगा, आखेट निमित्तम, यानी शिकार करने के लिए। किस लिए वन में गया था, शिकार करने के लिए। अब अगला क्वेश्चन है, यह है पूर्ण वाक्यन उत्तरत, पूर्ण वाक्य में आप उत्तर दो। केवलम प्रश्नम एकम, यानी एक प्रश्न ही करना है, मैं आपको दोनों के उत्तर बताऊंगा। ठीक है, पहला क्वेश्चन है स व्यादय आश्चर्यार्थम कुत्र गच्छत, वह शिकारी आश्चर्य के लिए यानी सहारा लेने के लिए कहाँ गया, यानी कहाँ शरण लेने के लिए गया। देखो क्वेश्चन आंसर मैं इसमें बता रहा हूँ आपको पेपर में ही, कहाँ गया। ठीक है, तो सिंपल सा उत्तर है स व्यादय आश्चर्यार्थम एकस्य महावृक्षस्य अधः अगच्छत। इसका आपको उत्तर करना है यहाँ से लेके यहाँ तक पहले का। ठीक है, सिंपल सा उत्तर है। दूसरा क्वेश्चन देखते हैं, दूसरा क्वेश्चन क्या है, वृष्टि दृष्टवा स महावृक्ष किम निवेदित, इसमें बरसात को देखकर वह महावृक्ष ने उससे क्या निवेदन कर रहा था, क्या कह रहा था। ठीक है, बरसात को देखकर क्या निवेदन कर रहा था, तो सिंपल सा उत्तर है महावृक्ष निवेदित, इसमें भो महावृक्ष कृपया माम रक्षतु, ये उत्तर है आपको। ठीक है, वह महावृक्ष से निवेदन कर रहा था कि हे महावृक्ष मेरी कृपया रक्षा करो, ये आपको उत्तर कर देना है। ठीक है, क्या पूछा था प्रश्न, क्या पूछा गया था, प्रश्न ये पूछा गया था कि बरसात को देखकर वह महावृक्ष से क्या निवेदन कर रहा, महावृक्ष से क्या निवेदन कर रहा था, कौन कर रहा था, शिकारी। तो शिकारी को बता दिया उसने कि मेरी रक्षा करो। ठीक है, बता दिया मैंने आपको। अगला क्वेश्चन है तीसरा, निर्देशानुसारम उत्तर, इसका मतलब है केवलम प्रश्न दो ही प्रश्न करने हैं, तीनों बताऊंगा आपको, मैंने बताया तीनों आप कर सकते हो। ठीक है, इसी में से उत्तर देने हैं। पहला क्वेश्चन पूछा है स महावृक्ष निवेदयति, वह महावृक्ष निवेदन करता है, वह महावृक्ष को निवेदन करता है। अत्र क्रियापदम किम, क्रियापद कौन सा है, क्रिया सिंपल सा सबसे लास्ट में आती है निवेदयति, तो क्या होगी क्रिया निवेदयति। ठीक है, अगला दिवसे पदे का विभक्ति, दिवसे इस पद में कौन सी विभक्ति, यानी दिन में। मैंने आपको बताया था कर्ता ने कर्म को कर्ण से संप्रदान के लिए अपादान से अलग होना, संबंध का के की। ठीक है, आया समझ में, ये सारा बताया था मैंने। तो उसमें कौन सी विभक्ति है, सप्तमी, कौन सी है, सप्तमी, दिन में। ठीक है, अगला है प्रसारियत पदे किम वचनम, अब वचन पूछा है, एक वचन है, द्विवचन है, बहुवचन है, तो प्रसारित में कौन सा वचन होगा, एक वचनम, एक वचन, फैलाया। ठीक है, अगला क्वेश्चन है अस्य अनुच्छेद से कृते उपयुक्तम शीर्षकम संस्कृत में लिखित, उसी गद्यांश में से आपको संस्कृत में शीर्षक लिखना है। तो आपको अगर समझ में भी नहीं आता है तो आप बार बार उसको कर सकते हो। इसका क्या शीर्षक होगा, महावृक्ष है, सिंपल सा शीर्षक हो क्या होगा, महावृक्ष है, ये आप कर सकते हो। या एक शीर्षक आप इसका और लिख सकते हो कि व्याधस्य कथा। ठीक है, यानी शिकारी की
कथा, व्यादस्य कथा, ये भी शीर्षक सही है। शिकारी की कथा या महावृक्ष, महावृक्ष के बारे में बताया गया उसमें। ठीक है, अगला क्वेश्चन है दूसरा। चित्रम दृष्ट्वा मंजूषाया सहायता चत्वारि वाक्यानि रचित। चित्र देखकर मंजूषा की सहायता से 4 वाक्यों की रचना करो। देखो इसमें अथवा में भी दिया गया है, अथवा में आपको दिया गया है, मैं दोनों अथवा भी दिखा देता हूँ आपको साथ में, दोनों में से कोई सा एक करना था, मैं आपको दोनों बताऊंगा। ठीक है, अथवा में क्या दिया गया है? अथवा में दिया गया है आत्म परिचय इति विषय में अधिकृत्य चत्वारि वाक्य। आत्म परिचय मैंने आपको बहुत अच्छे से बताया था क्लास में, फिर भी दोबारा बता दूंगा अभी एक बार। ठीक है, और ये देखो इसमें पहले हम इसकी चर्चा करते हैं कि इसमें कौन कौन से क्वेश्चन करना है। चित्र के देखकर आपको 4 वाक्य बनाने हैं। तो पहला वाक्य बना सकते हो, क्या बना सकते हो कि कक्षायाम अध्यापक है, कक्षायाम अध्यापक है, सुधा खंडेन कृष्ण फलकम लिखती। पहला वाक्य बन गया, कक्षा में अध्यापक चौक से बोर्ड पर लिखता है। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन, छात्राः, दूसरा बनाओगे, छात्राः प्रश्नानि उत्तराणि, सॉरी, छात्राः उत्तराणि उत्तर पुस्तिकायां कलमेन लिखन्ति। सारे छात्र क्या कर रहे हैं? उन उत्तरों को उत्तर पुस्तिका में लिख रहे हैं, किससे? कलम से। बस ठीक है, दूसरा हो गया। तीसरा देखो, तीसरे में क्या करना है? तीसरे में आप बना सकते हो ता यानी वे सारे, ता यानी वे सारे। तीसरे में ता प्रश्नान लिखन्ति, वे सारे प्रश्नों को भी लिख रहे हैं, वे सारे प्रश्नों को भी लिख रहे हैं। चौथा देखो, ठीक है, चौथा क्या बनाओगे? स यानी वह कौन? अध्यापक। चौथे में आ जाएगा वह स अध्यापक है, वह अध्यापक क्या कर रखा है? उपनेत्रम यानी चश्मा, उस अध्यापक ने चश्मा क्या कर रखा है? चश्मा धारयति, धारण कर रखा है, चश्मा पहन रखा है, धारयति। ये आप जोड़ लो अपनी तरफ से। ठीक है, ये 4 वाक्य आपके बन गए। तो ये 4 वाक्य ऐसे बना सकते हो। फिर हम चलते हैं दूसरे क्वेश्चन में, आत्म परिचय। मैंने आपको कहा था मम परिचय आत्म परिचय एक ही बात है। तो पहला आप बना सकते हो, क्या बना सकते हो? पहला बना सकते हो मम नाम, जो भी नाम है आपका, अस्ति, मेरा नाम सुधा है, या राम है तो राम है। ठीक है, मम नाम, जैसे किसी का नाम राम है तो राम है, अस्ति। ठीक है, दूसरा बना सकते हो मम पितु नाम, बताया था मैंने, पितुः नाम, मेरे पिता का नाम क्या है? जो भी नाम है, अस्ति। मतलब किसी पिता का नाम राधे श्याम है तो राधे श्याम है, राधे श्याम है, ऐसे लिखना है। ठीक है, तीसरे में क्या लिखना है? मम मातु नाम, मम मातुः नाम, मेरी माता का नाम, बताया था आपको, पढ़ाया था मैंने क्लास में। मम मातु नाम, जो भी नाम है, अस्ति। ठीक है, और चौथा लिख सकते हो आपके कोई बहन है, भाई या कोई भी है तो मम भगिन्य नाम, मेरी मम भगिन्या नाम, मेरी बहन का नाम, मम भगिन्या नाम, जो भी नाम है, अस्ति। ठीक है, 4 वाक्य आप बना सकते हो ऐसे। अगला क्वेश्चन है तीसरा, पदानाम मेलनम कृत्वा वाक्य रचनाम कुरुत। पदों का मेल करके वाक्यों की रचना करनी, आपस में मिलाना है। तो पहला क्या है? पहला सिंपल सा है, अहम पाठम पठामी, मैं पाठ को पढ़ता हूँ। दूसरा है, बालको गीतम गायता है, 2 बालक गीत को गाते हैं। तीसरा है, त्वम फलम खादसी, तुम फल को खाते हो। लास्ट है, छात्राः विद्यालयम गच्छति, छात्रा विद्यालय जाती है। ठीक है, अगला क्वेश्चन बहुत सिंपल क्वेश्चन है, सब पढ़ाए थे मैंने आपको। देखो इसमें भी इसी में से करने हैं, केवलम प्रश्न त्रयम, 3 ही करने। अधोलिखिता नाम शब्दानाम विभक्ति लिखत, विभक्ति लिखकर लिखनी है उनमें से छांट के। केसर वर्ण है उत्साह से, क्या सही होगा? उत्साह से प्रतीक अस्ति, केसर वर्ण जो है वो उत्साह का प्रतीक है। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। अगला है, पृथ्वी सत्येन धार्यते, पृथ्वी सत्य को धारण करती है। बालक है स्नानाय गच्छति, बालक स्नान के लिए यानी नहाने के लिए जाता है। नैतिक शिक्षा उल्लिखिता संति वेदेषु, वेदेषु नैतिक शिक्षा उल्लिखिता संति, वेदों में नैतिक शिक्षा दी गई है या लिखी गई है। उमा रमायाः भगिनी अस्ति, उमा रमा की बहन है। देखो सब में लास्ट वाला सही है। ठीक है, अगला क्वेश्चन,
बहुत सिंपल सा बताया था मैंने। उपसर्ग आधारितान शब्दान संयोज्य विभज्य व लिखत। केवलम प्रश्न चतुष्टयम चारों बता रहा हूँ, 4 ही करने 5 बता रहा हूँ, ठीक है। उपसर्ग पर आधार पर शब्दों को संयोग करो या अलग करो। संयोग यानी जोड़ना, विभज्य यानी अलग करना। सिंपल सा करना है, उपकार है, ऐसे कैसे जोड़ के लिखना है, उपकार है। सुयोग्य, सु यानी अच्छा, योग्य यानी इसके अच्छा योग्य, दूसरे में। तीसरे में है प्रकार है, तो प्र प्लस क्या लिखोगे, दोबारा बता रहा हूँ, प्र क्या करना है, प्र प्लस कार है, ठीक है। इसमें विसर्ग भी लगाना है, ठीक है। अगला विशेष, विशेष है तो विशेष को जोड़ दो, विशेष है, ठीक है। अगला है अनुगच्छति, अनु प्लस गच्छति लिखा है तो अनुगच्छति, ठीक है, ऐसे लिखना है इसको। ये क्वेश्चन कंप्लीट। अगला चलते हैं छठे क्वेश्चन में। ये भी बहुत सिंपल था। क्या संख्या पूछी थी, देखकर संख्या लिखनी थी आपको, देखो अब दिख रहा होगा। मंजूषा अंकानाम कृत्य पदानि चिनुत। मंजूषा से अंकों को पदों के रूप में लिखना है। केवल 4 करने, 5 बता रहा हूँ। 50 को बोलते हैं 50 पहले में, 31 को बोलते हैं 1 दूसरे में, 27 को बोलते हैं सप्तविंशति तीसरे में, 11 को बोलते हैं एकादश है चौथे में, और सप्त बोलते हैं 7 को, ठीक है। 7 को क्या बोलते हैं, सप्त, ये 5 में, ठीक है। अगला अधोलिखितान शब्दान कृते मंजूषाते चित्वा संस्कृत पदम लिखत। संस्कृत पद में आपको लिखना है, ठीक है। देखो पहला लिखा है केवलम चतुष्टयम 4 ही करने, लटका हुआ, तो पहले लटका क्या होगा, लंब मानम, लटका हुआ। उच्च शिक्षा के लिए उच्च शिक्षार्थम दूसरे का, सज्जनों से सद भी तीसरे का, लगातार सततम चौथे का, सत्काराय सत्कार के लिए 5वें का, ठीक है। ये करने हैं आपको। अगला देखो, इसमें भी छांट के लिखना है। केवलम प्रश्न त्रयम, केवल 3 ही प्रश्न करने हैं। मंजूषा पद सहायता क्रियापदम चित्वा वाक्यानि पूर्यत। मंजूषा की सहायता से क्रियापदों को चुनकर वाक्य रचना करनी है, दोनों में से एक बताना है। अहम किंचित अपि न वदिष्यामि, पहले मैं वदिष्यामि, मैं कुछ भी नहीं बोलूँगा। मम ग्रहे तु बहवः कर्मकरा सन्ति, मेरे घर में तो बहुत सारे नौकर हैं, काम करने वाले हैं। निराश्रित स्त्रिय सम्मानम जीवनम यापयंती, स्त्री बहुवचन है इसलिए क्या आएगा, यापयंती। निराश्रित स्त्रियां सम्मानपूर्वक जीवन यापन करती है। सारे आपके पाठों से आए हैं, ठीक है। स्व कार्यम अद्य कुर्वीत, कल के कार्य को आज करना चाहिए, बताया था मैंने, काल करे सो आज कर, ठीक है वही। मनस्वी कदापि धैर्य न परित्यजंती, मनस्वी कभी भी धैर्य का परित्याग नहीं करते हैं। परित्याग मतलब छोड़ते नहीं है धैर्य को, ठीक है। मनस्वी व्यक्ति कभी भी धैर्य को नहीं छोड़ते हैं। अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन आपका 9वां क्वेश्चन में देखते हैं, ठीक है। 9वें क्वेश्चन में चलते हैं हम। एक थोड़ा सा ये हॉरिजॉन्टल की जगह वो हो गया है पोर्ट्रेट, तो हम हॉरिजॉन्टल इसको करता हूँ दोबारा एक बार, अब देखते हैं, ठीक है। ये रहा अगला क्वेश्चन, चलते हैं हम। इस क्वेश्चन में क्या पूछा है, इस क्वेश्चन में आपको पूछा है आपके पाठ से गद्यांश आया है। अधोलिखितम गद्यांशम पठित्वा प्रति प्रश्नम उत्तराणि संस्कृत लिखत। नीचे दिए गए शब्दों को, उत्तरों को संस्कृत में आपको लिखना, प्रश्नों के उत्तर, ठीक है। ये आपके पाठ से आया है। आपको पता है वो पाठ था आपका कौन सा, कृष्णमूर्ति और कंठ वाला, ठीक है, स्वावलंबन वाला, उस पाठ से आया है। देखो पहला क्वेश्चन है, कस्य पिता समृद्ध है आसीत, किसके पिता समृद्ध थे। सिंपल सा उत्तर है श्रीकंठस्य। क्या उत्तर लिखोगे, श्रीकंठस्य, श्रीकंठस्य लिखोगे, ठीक है। ये वाला, ये सॉरी ये लिखना है श्रीकंठस्य, ये लिखना है श्रीकंठस्य। श्रीकंठ के पिता समृद्ध थे। दूसरा, तत्र कति सेवका निरंतरम कार्यम कुर्वन्ति, इसमें वहाँ कितने सेवक लगातार कार्य करते थे। सिंपल सा उत्तर है, एक ही करना था, दोनों बता रहा हूँ मैं, ठीक है। केवल प्रश्न में एकम दिया हुआ है, दोनों बता रहा हूँ। कितने सेवक थे उसके काम करने वाले, उसके सेवक थे 10, तो क्या लिखना है 10 सेवका, ठीक है। उत्तर लिखना है 10। दूसरा प्रश्न, पूर्ण वाक्य ने उत्तर, पूर्ण वाक्य में उत्तर देना है। तस्मिन् विशाले भवने कति स्तंभ आसन, एक ही प्रश्न करना है, प्रश्नम एकम, केवलम प्रश्नम एकम, एक ही प्रश्न करना है, दोनों बता रहा हूँ। उस विशाल भवन में कितने स्तंभ, मैंने कहा था आप दोनों कर सकते हो ना, बार बार बताने की जरूरत नहीं है, ठीक है। उस विशाल भवन में कितने स्तंभ यानी खंबे, आसन यानी थे, कितने खंबे थे, यहाँ से करना है। तस्मिन् विशाल भवने 44 स्तंभा आसन, पहले का उत्तर ये, ठीक है। उसके विशाल भवन में 40 खंबे थे। अगला, कस्य माता पिता च निर्धनो, किसके माता पिता गरीब थे। सिंपल सा उत्तर है
कृष्ण मूर्ति माता पिता च निर्धनो, ये उत्तर लिखना है। कृष्ण मूर्ति के माता पिता निर्धन थे। ठीक है, अगला क्वेश्चन। प्रदत्त विकल्पे बे उचितम उत्तरम चित्वा लिखत। नीचे दिए गए विकल्पों में से एक उत्तर चुनकर लिखना है। केवलम प्रश्न द्वयम 2 ही करने हैं, मैं आपको दोनों बता रहा हूँ। ठीक है, तीन है यहाँ, दोनों 2 ही करने में, दोनों बता रहा हूँ, तीनों बता रहा हूँ आपको। ठीक है, विद्युत वजनानी आसन, ये आपके पार्ट से आया, एग्जाम में पढ़ना है। इसी पार्ट में देखो कितने विद्युत वजन, चतुर्चत्वारिंशत्। क्या लिखना है, सही है या गलत? बिल्कुल गलत है। देखो दिखा के बताऊँ आपको, देख के करना है, बताता हूँ मैं। ये रहा, कितने विद्युत वजन थे, ये रहा विद्युत वजनानी यानी पंखे, 63। ठीक है, तो उत्तर क्या होगा, 63 यानी 36। कितने, 36, ये उत्तर सही है। ठीक है, 63 विद्युत वजनानी आसन। अगला है कृष्ण मूर्ति श्रीकंठस्य मित्रे आस्ताम। मित्रे, अत्र मित्रे इति पदे किम वचनम। मित्र में कौन सा वचन है, कौन सा वचन है मित्र में? सिंपल सा है, द्विवचनम। ठीक है, 2 मित्र थे इसलिए मित्रे, द्विवचनम। ठीक है, अगला समृद्ध इति कस पदस्य विपरीतार्थक पदम किम। समृद्ध, इस पद का विपरीत यानी उल्टा विलोम शब्द क्या है? समृद्ध यानी होता है पैसे वाला, तो निर्धन है। क्या उत्तर होगा, निर्धन। समृद्ध यानी पैसे वाला, निर्धन यानी गरीब। ठीक है, अगला क्वेश्चन में चलते हैं। ये आपके एक श्लोक आया है, आपके पाठ में से आया है, मैंने बहुत अच्छे से पढ़ाया था इस पाठ को। ठीक है, आलस्यम ही मनुष्याणाम शरीरस्थो मान रिपु न अस्ति उद्यम समूह बंधु कृत्वा यम न अवसीदति। ये आपका श्लोक था। इसमें से पहला प्रश्न पूछा है, एक पदेन उत्तरत, एक पद में उत्तर दो। आलस्यम केशाम रिपु, तो सिंपल सा उत्तर होगा मनुष्याणाम। आलस्य किसका रिपु है? मनुष्य का, मनुष्याणाम। पहले का उत्तर मनुष्याणाम। दूसरा है, एक ही करना है प्रश्न, फिर भी दोनों बता रहा हूँ। ठीक है, दोनों आप कर सकते हो, मैंने कहा ना, नहीं आता दोनों कर सकते हो, एक चेक हो जाएगा। मनुष्याणाम बंधु क्या है? मनुष्यों का बंधु यानी भाई कौन है? कौन है मनुष्य का बंधु? तो उत्तर होगा उद्यम है। क्या उत्तर होगा? यहाँ उद्यम है सिंपल नहीं दिया है, अलग करने पे आएगा ये। उद्यम है यानी परिश्रम, मेहनत। दूसरे का प्रश्न है, क्या उत्तर है? किम कृत्वा न अवसीदति, क्या करके कोई भी दुखी नहीं होता है। तो क्या लिखना है उत्तर? उद्यम कृत्वा, उद्यमम कृत्वा, ये लिखना है आपको। उद्यमम कृत्वा न अवसीदति, उद्यम यानी मेहनत करके कोई भी दुखी नहीं होता है। आलस्यम, बाकी पूरी लाइन लिख देना ऐसे कैसे, उद्यमम यहाँ जोड़ देना किम की जगह। ठीक है, क्या लिखना है? उद्यमम जो आपको लिखना है वो आपको कहाँ लिखना है? खाली यहाँ लिखना है, किम की जगह बाकी ऐसे ऐसे लाइन लिख दो। उद्यमम कृत्वा न अवसीदति। ठीक है, अगला है आलस्यम कुत्र स्थितम भवति। आलस्य कहाँ स्थित होता है? सिंपल से पूरी लाइन लिखनी है। आलस्यम ही मनुष्याणाम शरीरस्थो महान रिपु, आलस्य मनुष्य शरीर में स्थित महान शत्रु है। ठीक है, या इसको सीधा सिंपल सा कर सकते हो उत्तर, आलस्यम मनुष्याणाम शरीरस्थो स्थित भवति, ये भी कर सकते हो। इतना सा करके कुत्र की जगह और पूरा लिख सकते हो। ठीक है, अगला क्वेश्चन। प्रदत्त विकल्पे में उचितम उत्तरम चित्वा लिखत। नीचे दिए गए विकल्पों में से उचित उत्तर चुनकर लिखो। केवलम प्रश्न द्वयम, केवल 2 ही प्रश्न करने हैं। ठीक है, पहला देखते हैं। बंधु इति पदस्य विपरीतार्थकम पदम किम। बंधु का विपरीत, बंधु यानी होता है भाई, विपरीत क्या होगा? रिपु यानी शत्रु। ठीक है, दुश्मन। अगला न अवसीदति, इस पद का पदच्छेद यानी संधि विच्छेद क्या होगा? तो न प्लस अवसीदति, ये उत्तर सही है, न प्लस अवसीदति। अगला मनुष्याणाम इति पदे का विभक्ति, मनुष्यों का क्या विभक्ति है? षष्ठी। कौन सी है? षष्ठी। जब आपको पाठ पढ़ाता हूँ मैं साथ साथ बताता भी रहता हूँ कि देखो इसमें कौन सी विभक्ति है, कौन सी विभक्ति है, साथ साथ लिखवाता भी रहता हूँ। ठीक है, अगला क्वेश्चन, अगले क्वेश्चन में चलते हैं हम। प्रश्न नंबर 11, ये देखो क्या है, ये आपका प्रश्न नंबर 11 है। इसमें अधोरेखितम संवादम पठित्वा, संवाद को पढ़कर प्रति प्रश्नों के उत्तर संस्कृत में लिखो। ठीक है, आपको पता ना एक पाठ था आपका त्रिवर्ण ध्वज वाला, उसमें से आया है। ठीक है, संवाद है। संवाद में 2 लोग जो आपस में, 2 या 3 लोग आपस में बात करते हैं, 2 या 2 से अधिक, उसे हम संवाद कहते हैं। सिंपल सा उत्तर है, ध्वज से ऊपरी कै वर्ण स्थित है? ध्वज के ऊपर कौन सा वर्ण स्थित है? मैं यह बता रहा हूँ आपको। ठीक है, इसमें देखो दिखा के, ध्वज के वर्ण है, कौन सा उत्तर स्थित है? केसर वर्ण है, ये उत्तर है इसका, केसर वर्ण है, केसर या रंग। ध्वज के ऊपर कौन सा रंग होता है? केसर वर्ण है। दूसरा है ध्वजस्य मध्य किम एकम किम वर्तते, ध्वज के बीच में यानी तिरंगे के बीच में एक क्या स्थित है? तो सिंपल सा उत्तर बताना आपको, क्या स्थित है? ध्वज के ऊपर क्या स्थित है? देखो इसी में उत्तर दिया गया है, ये रहा, यहीं पर ऊपर दिया गया, ये रहा, चक्रम। क्या उत्तर है? चक्रम। ध्वज के बीच में क्या है? चक्र स्थित है। ठीक है, अगले में चलते हैं, अगले क्वेश्चन में।
पूर्ण वाक्य उत्तरत, पूर्ण वाक्य में उत्तर देना है केवलम प्रश्न में कम एक ही करना है। मध्य स्थित है श्वेत वर्ण है कश्या द्योतक है, बीच में स्थित श्वेत रंग किसका द्योतक है, किसका द्योतक है, तो ये सिंपल सा उत्तर यहाँ से करना है, मध्य स्थित है, यहाँ से करना है। देखो ठीक है बता रहा हूँ मैं, यहाँ से स्टार्ट करना है, थोड़ा छोटा कर सब दिख रहा है। मध्य स्थित है श्वेत वर्ण है सात्विकता है सूचिकता है तो द्योतक है, ये उत्तर करना है पहले का। दूसरे का उत्तर, दूसरा प्रश्न है अधः स्थित हरित वर्ण है कश्या द्योतक है, नीचे दिया गया हरा रंग वो किसका द्योतक है, तो इसी से आगे वाला उत्तर है। ठीक है, अद्य स्थित हरित वर्ण है वसुंधराया, आगे बता रहा हूँ मैं वसुंधराया, देखो आगे यहाँ से आया नहीं, सिंपल बता रहा हूँ, सुषमाया उर्वरताया से द्योतक है, यहाँ तक उत्तर है इसका। ठीक है, ये आपको करना है। ठीक है, अगले में चलते हैं। अगले क्वेश्चन में निर्देशानुसार उत्तरत, निर्देश जैसा दिया गया वैसे उत्तर दो, केवल हम प्रश्न दो ही करने हैं, तीनों बता रहा हूँ आपको। ठीक है, देखो ध्वजस्य मध्य एव नीलवर्ण चक्रम वर्तते, वाक्य अस्मिन ध्वजस्य इति पदे का व्यक्ति, ध्वजस्य में कौन सी व्यक्ति है, षष्ठी विभक्ति है, तिरंगे का। ठीक है, अगला है उत्साह से इति पद से विपरीतार्थकम, यानी विलोम सब छांटना है, उत्साह का निरुत्साह, क्या उत्तर होगा, निरुत्साह है। अगला अधः स्थित हरितवर्ण वाक्य अव्यय पदम किम, इस वाक्य में अव्यय पद कौन सा है, कौन सा है, अधः, कौन सा अव्यय पद है, अधः, नीचे जो बदलता नहीं है। अव्यय किसे कहते हैं बताया भी था मैंने, जो कभी भी किसी भी विभक्ति वचन और लिंग में नहीं बदलता उसे अव्यय कहते हैं। ठीक है, अगला चलते हैं। अब है प्रश्न रेखांकित पदानी आदृत्य प्रश्न निर्माण कृत, प्रश्न निर्माण करना है। वसुंधरा की जगह क्या आएगा, का बहुरत्ना भवती। ठीक है, वसुंधरा यानी पृथ्वी बहुरत्न से युक्त है, भरी हुई है। अगला है मुंबई नगरे, तो यहाँ पे क्या करना है आपको, कुत्र, कुत्र या कस्मिन, दोनों सही है, कोई सा भी कर लेना, मैंने बताया भी था आपको। ठीक है, अगला क्वेश्चन तीसरा, 12वें का तीसरा क्वेश्चन है, कलहम कृत्वा नरे दुखी भवती, झगड़ा करके मनुष्य दुखी होता है, झगड़ा करके मनुष्य दुखी होता है। तो देखो कलहम कृत्वा, तो क्या लिखोगे, किम कृत्वा, क्या उत्तर करोगे, किम कृत्वा, क्या करके मनुष्य दुखी होता है। त्रिवर्ण ध्वज विश्व विजय भवेत, तिरंगा झंडा विश्व विजय होना चाहिए, तो क्या उत्तर होगा, कै या किम, दोनों सही है, कोई सा भी एक कर दो, कै या किम। कौन विश्व विजयी होना चाहिए, तो तिरंगा झंडा। अब ये मैं आपको नहीं बता रहा हूँ, आप कर सकते हो कि प्रश्न पत्रात अतिरिच्य पाठ्य पुस्तकात कंठस्थ श्लोकम द्वयम लिखत, प्रश्न पत्र में आए हुए उनके अलावा पाठ्य पुस्तक से कंठस्थ किए हुए कोई 2 श्लोक आप इसमें आपको लिखने हैं, 2 श्लोक आपको यहाँ पे लिखने थे। ठीक है, तो मैंने आपको बताया भी था, आप कम से कम 4-5 श्लोक याद करके आओगे, आपके 2 श्लोक पूछे जाएंगे। ठीक है, 2 श्लोक आपको लिखने हैं। तो आज के वीडियो में इतना ही, अपने नंबर आप चेक कर लीजिए आपके कितने बन रहे हैं। ठीक है, और मुझे बता भी सकते हैं व्हाट्सएप पे भी जो जुड़े हुए हैं वो, और यहाँ पर कमेंट करके भी बता सकते हैं कि आपके कितने नंबर बन रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।